अमेरिका इसराइल और ईरान जंग का आज 15वां दिन है। गाजा के उग्रवादी संगठन हमास ने कहा है कि ईरान को अमेरिका और इसराइल के हमलों का जवाब देने का हक है। हालांकि हमास ने यह भी अपील की है कि ईरान पड़ोसी देशों को निशाना न बनाए और इलाके के सभी देश मिलकर हालात को शांत करने की कोशिश करें ताकि भाईचारा बना रहे। इस बीच इराक की राजधानी बगदाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास पर आज मिसाइल हमला हुआ है। दूतावास परिसर के अंदर बने हेलीपैड पर एक मिसाइल आकर गिरी तो वही सऊदी अरब के एक एयरबेस पर खड़े अमेरिकी एयरफोर्स के 5 विमान तबाह होने की खबर सामने आई है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ये ईंधन भरने वाले टैंकर विमान थे और इन्हें ईरान के हमले से नुकसान पहुंचा था। आपको बता दें कि ईरान की सेना के प्रमुख अमीर हातमी ने कहा है कि हिंद महासागर में ईरान के वॉरशिप पर हुए अमेरिकी हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। इस हमले में ईरान के उत्पोध IRIS डेना के 150 नौसैनिकों की मौत हुई है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ईरान के मुताबिक ये जहाज सैन्य अभ्यास पूरा करके हिंद महासागर में वापस ईरान लौट रहा था, तभी उस पर हमला हुआ। उस समय जहाज किसी लड़ाई में शामिल नहीं था। वहीं अमीर हातमी ने कहा है कि डेना जहाज और उनके जवानों की कुर्बानी ईरान की नौसेना के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। खाड़ी देशों में हमलों का खतरा अभी भी बना हुआ है, जहां दुबई में एक हवाई हमले को रोक दिया गया है, लेकिन उसे रोकते समय मलबा शहर की एक इमारत से टकरा गया। अधिकारियों के मुताबिक इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। वही सऊदी अरब में आधी रात के बाद कई हवाई हमलों की कोशिश हुई है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सेना ने 19 ड्रोन और एक बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही गिरा दिया। आपको बता दें कि अमेरिका के आंतरिक मंत्री डम बर्गर ने कहा है कि अमेरिका एशिया प्रांत के देशों को भरोसेमंद तरीके से ऑयल और गैस सप्लाई कर सकता है। ईरान युद्ध की वजह से इस इलाके में तेल और गैस की सप्लाई पर असर पड़ा। उन्होंने ये बात टोक्यो में हुए एक ऊर्जा सम्मेलन में कही है, जिसमें क्षेत्र के 17 देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर प्रदेश की राजधानी में बड़ा बयान देकर हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में सिलेंडर की किल्लत को लेकर जो अफवाह फैलाई जा रही है, उसके पीछे खुद सरकार और मुख्यमंत्री है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जनता को डराने और ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं, जबकि असल मुद्दों पर सरकार जवाब देने से बच रही है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर गंभीर चर्चा करने की बजाय अफवाहों की राजनीति कर रही। डीजल, पेट्रोल और गैस का संकट आया है। ये हमारी विदेश नीति के फेलियर है और युद्ध कोई नहीं चाहता है। युद्ध से लोगों की जान जाती है, युद्ध में नुकसान होता है, युद्ध में हम बहुत पीछे छूट जाते हैं। जो भारत की भूमिका रही है, जो हमारे हिंदुस्तान की भूमिका रही, कोशिश ये करनी चाहिए थी कि वॉर न होता। हमारी फॉरेन पॉलिसी या हमारे देश को तभी विश्वगुरु मानते जब हम ऐसी परिस्थितियां देश के सामने पैदा करते कि वॉर ही न होता। इस संकट और इस वॉर के समय पे भी भारतीय जनता पार्टी मुनाफाखोरी करना चाहती है। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र स्थित सदरौना काशीराम कॉलोनी के एक मकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। घर के अंदर का सामान जलने लगा, इससे काले धुएं का गुबार उठने लगा। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। जी हाँ, आपको बता दें कि रिशाद के परिवार, उनके पिता, एक बेटा और एक बेटी शामिल है। उनकी पत्नी का कुछ समय पहले निधन हो चुका है। आग लगने के समय परिवार के सभी सदस्य घर से बाहर थे। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार आग से लाखों रुपए का घरेलू सामान जलकर खाक हो गया है। हालांकि नुकसान का सही आकलन अभी बाकी है। वही घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और आग बुझाने में मदद करने लगे। सुरक्षा कारणों से क्षेत्र की बिजली आपूर्ति भी बंद कर दी गई, जहां दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। मणिपुर में चल रही ईरान इजरायल युद्ध के बीच भारत की राजनीति में भी बयानबाजी तेज हो गई है। AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। साथ ही उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की। ओवैसी का कहना है कि अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवता के खिलाफ है, वैसे पूरे पश्चिम एशिया में अस्थिरता फैल सकती है। ओवैसी ने अपने बयान में यह भी कहा है कि ट्रंप और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमले पूरी तरह से निंदनीय है और उन्होंने उस समय भी हमला किया जब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही थी। भारत क्यों ऐसा कर रहा है? आप मजम्मत करो ईरान पे हमला हुआ, आप मजम्मत करो जो दोहा में, दुबई में, बहरेन में, कुवैत में हुआ। आप क्यों जाकर ट्रंप और नेतन्याहू के साथ बैठ गए? क्या ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है? हम न्यूट्रल थे 80 साल से। हमने हमेशा फलस्तीनियों की ताईद में भारत खड़ा रहा। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अफसोस की बात है कि कल वजीर आजम, जबकि कल नहीं 10 दिन पहले वजीर आजम को
फोन करके कहना था कि किसी मुल्क पर हमला नहीं हो सकता है, इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है किसी मुल्क पर हमला करना। हमने पाकिस्तान पर हमला किया। पश्चिम एशिया में जारी तनाव अब एक और खतरनाक मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। पिछले 2 हफ्तों से चल रहे संघर्ष के बीच हालात और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब में मौजूद अमेरिका सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए बड़ा मिसाइल हमला किया है। बताया जा रहा है कि यह हमला प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर किया गया है, जहां अमेरिका की वायुसेना के कई महत्वपूर्ण विमान तैनात थे। इस हमले के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता भी तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलें सीधे प्रिंस सुल्तान एयरबेस के उस हिस्से में गिरी जहां अमेरिकी वायुसेना के एयर टैंकर विमान खड़े थे। प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब में अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाना माना जाता है। ये बेस महत्वपूर्ण की अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। यहाँ से अमेरिका कई निगरानी और सैन्य मिशन संचालित करता है। ऐसे में ईरान द्वारा इस बेस को निशाना बनाना इस पूरे संघर्ष को और ज्यादा गंभीर बना सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस तरह के हमले लगातार होते रहे तो क्षेत्र में बड़ा सैन्य टकराव भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल 2 हफ्तों से पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा ईरान पर दबाव बढ़ाने के बाद हालात पहले से काफी तनावपूर्ण होते चले जा रहे हैं।